मॉन्स्टर हंटर ये 2020 की हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फैंटेसी फिल्में काफी मॉडल्स पर आधारित इसे भारत के बाद दिसंबर में रिलीज किया गया था, पर भारत में इसे आज 5 फरवरी 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया है। इसके राइटर डायरेक्टर को प्रोड्यूसर हैं। पॉल W.S. एंडरसन, जो इसके पहले रेसिडेंट विलिस फिल्म फ्रेंचाइजी के पहले, चौथे और छठे पार्ट को उसके साथ नहीं, एलियन वर्सेस प्रेडेटर ऐसी फिल्मों के वे राइटर और डायरेक्टर रह चुके हैं। उनकी ही पत्नी मिला जोवोविच और उनके साथ टोनी जॉ थोर में मुख्य भूमिका में है। आज दोपहर को ही इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देकर घर पर आया हूँ और इस फिल्म को तो मैं कहता हूँ रिव्यू करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो समझ लीजिए कि आपने ये पूरी की पूरी फिल्म देख ली है, जैसा इसके ट्रेलर ने आपको एक्सपीरियंस दिया होगा। सेम एक्सपीरियंस या उससे भी ज्यादा घटिया एक्सपीरियंस आपको थिएटर में इस फिल्म को देखते समय मिलेगा। पुलिस देखे, जब फिल्म बहुत ज्यादा डल होती है, शूटिंग होती है, तो उस फिल्म के मेकर्स कोशिश करते हैं कि भाई ट्रेलर जितना हो सके बढ़िया या इंटरेस्टिंग बनाया जाए। पर सोचिए, जब इसका ट्रेलर ही इतना ज्यादा डिस्प्यूटेड था तो फिल्म कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगी। फिल्म में कुछ भी नया नहीं था। इस प्रकार की फिल्में हम इसके पहले 50 बार देख चुके हैं। क्या ये मॉडल्स पर आधारित, अलग अलग क्रीचर पर आधारित, और उसमें भी चलो इस प्रकार की फिल्में देखना सभी को पसंद है, जहाँ पर दो बड़े बड़े पोस्टर्स एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं या फिर युग्म मनुष्य इन पोस्टर्स के साथ में लड़ रहे हैं। फिल्म ऐसे देखना सभी को पसंद, चाहे वो कितनी भी बार क्यों ना बने, पर ये फिल्म हमें हर तरीके से सपोर्टिंग करती है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग का तरीका हो या इसके कैरेक्टर्स हो या कैटेलॉग हो। कहीं पर भी हम कहानी के साथ में कनेक्ट ही नहीं हो पाते। अगर संक्षेप में इस फिल्म का वर्णन करना हो तो देखिए, पैसिफिक रिम और एलन फिल्म फ्रेंचाइजी के कुछ कंसेप्ट, जैसे कि चेस बस्टर जो मनुष्य की छाती से बाहर निकलता है, फेस अगर उसके मुंह पर लगने के बाद में, इस प्रकार के जो कुछ कंसेप्ट होते हैं। क्वीन एलियन वो अंडे देती है किसी ह्यूमन होस्ट के अंदर, ये जो एलियन फिल्म का कंसेप्ट है, उसके समय पैसिफिक रिम का झुकाव जो मोटर्स का कंसेप्ट, ऐसे कुछ फिल्मों को जोड़ तोड़ कर एक खिचड़ी बना दी गई हो तो उसको हम मॉन्स्टर हंटर कह सकते हैं। और उसके साथ में उन मॉन्स्टर्स को हंट करने की एक शिकारी भी है, और इसलिए फिल्म का नाम ही मॉन्स्टर हंटर है। और फिल्म दो अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर से क्रीचर सामने दिखाए हैं। एक नाम है डैलस, जो एक कैफे मॉन्स्टर है। पैसिफिक में इनका युद्ध को समुद्र के अंदर दिखाया गया था। समंदर के अंदर एक पोर्टल था, उस पोर्टल के थ्रू वो बाहर निकले थे, ऐसा बताया था। पर यहाँ पर ये जो मॉन्स्टर से वो जमीन पर है, उनका पूरा एक अलग से पैरेलल यूनिवर्स, जिसे न्यू वर्ल्ड फिल्म कहा गया है, वहाँ पर वो रहते हैं। एक ही ये कई मसलों में दिखाया। डैलस नाम का, शायद उनके पास बजट की कमी होगी, कम से कम बजट में उनको बनानी होगी, शायद इसलिए एक ही बस ये मॉन्स्टर उन्होंने दिखाया है। दूसरी तरफ क्रीचर दिखाए हैं। स्पाइडर की तरह वो क्रीचर है जो केवल रात को बाहर निकलते हैं, धूप में वो बाहर नहीं निकल पाते। उन्होंने अपनी अलग से ऐसी जमीन के अंदर गुफाएं बना कर रखी है, जहाँ पर वो कुछ उनका गर्भ कहिए या फिर जो अंडे वगैरह वहाँ पर दिखते हैं देते हैं। एक ह्यूमन के अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसे क्रीचर के अंडे दे दिए हैं। उसकी छाती फाड़कर साइड से बाहर निकलते हैं। जैसे कहना को कहा, एलियन फिल्म का एक कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पर हूबहू उसको दिखाया है। उसकी तरफ वो लटके हुए वो जो गर्भ कहिए या जो भी है, उसके अंदर वो मनुष्य को मारने के बाद लटका कर रखते हैं। कई सारे एलियन फिल्म के कंसेप्ट हमें इसमें देखने को मिलते हैं, पर किसी भी बात को ढंग से फिल्म में डेवलप नहीं किया गया। कहानी में बिल्कुल भी कोई डेप्थ नहीं है, बस ये सब बातें दिखाने के लिए उनको दिखा देनी थी। इस प्रकार से दिखाई है, कहीं पर भी ना कोई बात हमें डरा पाती है, ना
ना ही कुछ हमें फिल्म कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। आज भी अगर हम एलियन फिल्म को अगर हम देखें तो वो अभी भी फिल्म में डराती है। सच में एक हॉरर फिल्म से भी कई ज्यादा वो फिल्म हमें डराती है। कुछ पार्ट्स सभी के सभी पार्ट्स में बात नहीं कर रहा, पर ये फिल्म तो हर प्रकार से बस हमें निराश ही करती है। अब बात करते फिल्म की कहानी के बारे में। अब देखिए, एक तो ट्रेलर में लगभग उन्होंने पूरी की पूरी कहानी दिखा दी है। ऊपर से फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, इतनी प्रेडिक्टेबल है कि कोई बच्चा भी बता सकता है कि भाई अब फिल्म में आगे क्या होने वाला है। दो दुनिया उन्होंने हमें दिखाई है, एक रियल विलेन हमारी दुनिया और दूसरी है, और एक दूसरा एक पैरेलल यूनिवर्स जिसे न्यू वर्ल्ड फिल्म कहा गया है। अभी जो पैरेलल यूनिवर्स है वहाँ पर एक प्राचीन सभ्यता रहती थी जिसे बड़े बड़े इनकम मॉन्स्टर्स ने, उनके टीचर्स ने नष्ट कर दिया है। उस सभ्यता के कुछ ही लोग अभी बचे हुए हैं और उन लोगों ने इन इमोशंस के साथ में जीना सीख लिया है। जैसे जैसे इधर रियल वर्ल्ड में यूएस मिलिट्री का एक ग्रुप अपने एक साथी ग्रुप को खोज रहा है कि वो गुम हो गया है, उनको खोजते हुए अचानक से एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है और ये पूरा का पूरा उनका इन सोल्जर्स का ये ग्रुप उस पोर्टल के थ्रू इस पैरेलल यूनिवर्स में आ जाता है और वहाँ पर ये बड़ा का जो कॉन्स्टेबलो जिसका नाम है उनके पीछे पड़ जाता है, और साथ में ही वो रात वाले कृष्ण तो है ही। इसके अलावा जाने उस प्राचीन सभ्यता के शिकारी का कैरेक्टर प्ले किया है जिनके पास में अद्भुत शक्तियों वाले अस्त्र शस्त्र होते हैं, स्पेशल पावर्स वाले हथियार होते हैं जिनसे वे उन मॉन्स्टर से लड़ते आए हैं। अब ये जो टोनी चक का कटरे वो फिल्म में उनकी अपनी एक अलग से भाषा में बात करता है, जिस भाषा को फिल्म में एक्सप्लेन नहीं किया गया। साथ में ही वो अपने इन हथियारों को चलाना यूएस मिलिट्री के ग्रुप से जो एक सदस्य बन जाते हैं, कैप्टन ने डाली उसको कोई हथियारों को चलाना सिखाता है। इसके बाद में अब वेस्ली वो क्या करेंगी, दूसरा उस डायलॉग से वे लड़ते हैं, और ये सब कुछ भी वो शेडी टेलर में दिखा चुके हैं। इसके साथ में जो टोनी जा का कैरेक्टर है वो भी थोड़ा सा में कंफ्यूज लगता है। शुरुआत में तो वो ये जो यूएस मिलिट्री के सोल्जर्स के जो ग्रुप है उनको सावधान करने की कोशिश करता है कि भाई वहाँ से वो एक मॉन्स्टर आ रहा है, सावधान हो जाओ, वो बार वगैरह चलाकर उनको बचाने की कोशिश करता है। पर बाद में यही टोनी जा का कैरेक्टर वो कैप्टन इटली से लड़ता है और उसके पीछे कोई भी रीजन नहीं दिया गया कि भाई क्यों लड़ रहा है, बस एक ही रीजन है मुझे समझ में आता है, वो ये कि टोनी जा के जो कुछ एक्शन सीक्वेंस से है उनको फिल्में उन्होंने उन्हें दिखाना था, इसलिए जबरदस्ती उसे लड़ते हुए दिखाया है। पर वो चलो आपको कुछ एक्शन सीक्वेंसेज को दिखाना भी था, उनको लड़ते हुए दिखाना भी था, तो कुछ प्रॉपर ऐसा उस कैरेक्टर को ढंग से उन्हें डेवलप तो करना चाहिए था। अभी इतने एक प्राचीन सभ्यता, उनके स्पेशल पावर्स वाले हथियार वगैरह, इतना कुछ वो कहानी में था, पर उसको ढंग से वो दिखाई नहीं पाए। अभी जो टोनी चक का कैरेक्टर केटन एटली को इन हथियारों को चलाना सिखाता है, एक महत्वपूर्ण पार्ट एक ट्रेनिंग जिसे वो देता है मनुष्य से लड़ने की, पर उसे बस कुछ चुटकियों में ही उन्होंने उस ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर दिया है। 10-15 सेकंड में तो वो मौसम से लड़ना भी सीख जाती है, और ज्यादातर जो पार्ट है फिल्म का लगभग आधा पार्ट वो बस एक डायलॉग्स उस मॉन्स्टर से और कुछ क्रीचर से बस भागने में ही उनका चला जाता है। कुल मिलाकर अगर आपको इसी कंसेप्ट अगर कोई फिल्म देखनी तो आप इन फिल्म जैसे को देख लीजिए, शायद डिज्नी प्लस और स्तर पर पूरी की पूरी फिल्म सीरीज में अवेलेबल है, और मैंने उस पूरी सीरीज का रिव्यू भी किया हुआ है, आप वो वीडियो जरूर देखिए। मैंने वहाँ पर इस पूरी सीरीज को और उसकी फिलोसॉफी को एक्सप्लेन किया है, यानी ओम इसे मैं तो कम से कम किसी को सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। पैसे खर्च करके थिएटर में जाना तो बहुत दूर की बात है, पर घर पर भी जब ये किसी OTT प्लेटफॉर्म पर फ्री में अवेलेबल होगी तो वहाँ पर भी मैं इसे किसी को सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मैंने इस फिल्म को 3D हिंदी में देखा, डबिंग बढ़िया थी, कहीं पर पता भी न चला कि मैं कुछ डब्ड वर्जन देख रहा हूँ। 3D इफेक्ट्स ठीक ठाक थे, मतलब उनके लिए कोई थिएटर में जाकर आपको इसे देखना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं 0 को दूंगा फॉर पंड्या टॉप 10 स्टार्स। पैट्रिक एडम्स की बात करूं तो फिल्म में कोई सेक्स नहीं है,
न्यूडिटी नहीं है पर फिल्म में वायलेंस है तो आपके ऊपर है। आप इसे परिवार के साथ में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते।